हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा है, आप लोगों का भी अच्छा होना चाहिए। और आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है बहुत बहुत। और अभी मॉर्निंग तो मेरी बहुत देर पहले हो गई थी, लेकिन मैं काम में लगी हुई थी। मैंने कहा काम कर लूँ, तब उसके बाद ही ब्लॉग बनाऊंगी फटाफट काम ख़त्म करके, क्योंकि आजकल सबके सब जल्दी चले जाते हैं। सिर्फ काजल बचती है, तो काजल थोड़ी देर बाद जाती है। अभी काजल निकल गई है, तो मैंने कहा नहा करके नाश्ता करने जा रही थी पूजा करके, तो मैंने कहा लाओ मैं ब्लॉग बना देती हूँ एक। क्योंकि ये लोग रहते हैं, निशांत कुछ ज़्यादा ही मतलब वो करता है, मतलब मजाक मस्ती में मतलब ब्लॉग ख़राब कर देता है, इसलिए उसके लोगों के सामने ब्लॉग कम ही बनाती हूँ मैं। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही थी, तो मैंने कहा लाओ ब्लॉग डाल देती हूँ, शुरुआत कर देती हूँ ब्लॉग डालने की। तो सुबह की मॉर्निंग तो बहुत देर पहले हो गई थी, सारा काम ख़त्म कर रही थी मैंने, जैसा कि बताया। देखिए देखिए मेरा सारा काम कंप्लीटेड हो गया है। ये मेरी चाय बन रही है, नाश्ते में रात की पूड़ी पड़ी थी, सब्जी वो खा रही हूँ। इतनी टाइम तो मैंने पत्ता गोभी बनाया है और पूरा काम मैंने कर लिया है। ये देखिए झाड़ू पोछा वगैरह ये सब काम वो भी करके जाती है। झाड़ू पोछा उसने किया था, तो मैंने कहा नहा करके सारे के कपड़े हैं वो मैं धो लेती हूँ। तो वही मैंने कहा, अभी वो मतलब नाश्ता वास्ता वो पहले ही कर लेती है, और मेरा नाश्ता रह जाता है। मैं बिना नहाए नाश्ता करती नहीं हूँ, नहा कर तो पूजा करके वो भी करती है नाश्ता, लेकिन कभी कभी अब जल्दी कर लेती है। तो इसके लिए मैंने कहा चल भाई तू जा, तेरे को जाना है, क्योंकि वो ऑर्डर के ऊपर बात होती है। कभी जल्दी आता है, कभी इस समय लगन चल रहा है, कभी देर हो जाती है। गुजरातियों के समय शादियाँ चल रही हैं, और उनकी शादियाँ तो दिन में ही होती है, शाम को कोई मतलब नहीं बनता उनका मेकअप वगैरह ये सब करने का। तो आंटी के साथ ही जाना होता है उसको। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही थी उन लोगों के लिए। सवेरे मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी थी, और अपने लिए सिर्फ पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाई। बाद में थोड़ी ही बनाई थी, उनके टिफ़िन में नाश्ते में कर दिया था, मैंने अपने लिए नहीं रखी थी। तो अभी मैं रात का नाश्ता पूरी करूँगी, और दिन में देखूँगी जो मन कहेगा बना लूँगी। वैसे आज बाजरे की रोटी बनाने का मन कर रहा है, देखती हूँ। मन कहेगा तो बनाऊँगी, भूख लगेगी नहीं तो नहीं बनाऊँगी। फिर मैं जैसा होगा वैसा अपना करूँगी मैं। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, क्योंकि नाश्ते के साथ मेरे को दवा लेनी होती है। 3 टाइम की मेरी दवाइयाँ हैं तो तीनों टाइम की दवाई मुझे लेनी होती है। तो अभी मैं दवा और नाश्ता, फिर उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी। गाइस, जैसा मैंने कहा था कि नाश्ता करके और दवा खा करके मैं थोड़ा आराम करूँगी। उसके बाद थोड़ा छत पे गई थी, छत से आई फिर मैं नीचे, तो मोबाइल चला रही थी। हमारे एक पड़ोसी हैं, उनका फ़ोन का चार्जर ख़राब हो गया, तो मेरे ही घर में फ़ोन चार्ज करने को रख के गए हैं। अभी उनका फ़ोन चार्ज ही हो रहा है। तो अभी 2 बज रहे थे, मुझे भूख लगी, बच्चों का मेरे फ़ोन आ गया कि मम्मी खाना खा लो। हम लोगों ने भी खा लिया खाना, मतलब खाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आ गई। फिर मैंने कहा बाजरे की रोटी, आज मैंने सवेरे ही बताया था कि आज मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये बाजरे का आटा निकाल रखा है और पानी गर्म कर रही हूँ। बाजरे का आटा गर्म पानी से ही लगाया जाता है। तो मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी, और सब्ज़ी है सुबह की मेरी रखी हुई, वही खाऊंगी। और दवा खाऊंगी, शुगर की दवा मेरी दोपहर की भी है। तो वो दवा खा करके फिर मैं थोड़ी बहुत देर मोबाइल चलाऊंगी। करूँ क्या, कोई काम है नहीं घर में, सोना और मोबाइल चलाना यही काम है मेरा। तो मोबाइल चलाऊंगी और आराम करूंगी, क्योंकि शुगर की जो 2 दिन की दवा है उसमें थोड़ा सा नशा है कि पता नहीं, मेरी हार्ट की दवा जो खाती हूँ उसमें मेरे को नींद सी आने लग जाती है। फिर अभी तो मैं खाली आराम ही कर रही थी। काम तो मैंने आपको बताया सुबह ही ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं जा रही हूँ बाजरे की रोटी बनाने के लिए। देखिए मेरी रोटी बनाई है मैंने। ऐसे तो हाथ से बनाते हैं सब लोग, लेकिन मैंने इसको पन्नी पे रख के बनाई है कि ऐसे गोल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा नहीं, 3 रोटी बनाऊँगी। एक दो दो या डेढ़ खा लूँगी, बाकी रख दूँगी शाम के लिए। तो मेरा तावा गर्म हो गया है, अब मैं जा रही हूँ इसको डालने तावे पे। मैंने देखिए गाइज, मैंने एक रोटी बनाई है और एक तावे पे रख रखी है, एक अभी बनानी है। मुझसे हाथ में रोटी नहीं बनती है, ये वैसे सब लोग हाथ पे बना देते हैं। गुजराती लोग तो बहुत सुंदर सुंदर रोटी बनाते हैं हाथ की। मेरे से नहीं बनती है। आज तो फिर भी अच्छी बन गई है। मैंने एक दिन और बनाई थी तो बिल्कुल बेकार हो गई थी। तो ये पन्नी पे रख के बनाती हूँ ना, तो गोल गोल अच्छी सी रोटी बन जाती है और फूल भी जाती है। तो मैंने कहा लाओ आज बाजरे की बनाती हूँ, 2-3 दिन हो गया है नहीं खाई बाजरे की रोटी। तो
रोटी मैंने गैस पे बुलाई है, कितनी मस्त फूली है, गोल गोल। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको तावे पे रखा है। इससे मैंने इसको गैस पे, देखिए मेरे गैस भी जल रहा है, गैस पे मैंने इसको फुलाया है। कितनी मस्त सुंदर रोटी फूल गई है। रोटी बना ली मैंने, अब मैं खाने जा रही हूँ। देखो आप, इस तरह से मेरी फूली फूली रोटी बनी है। देखिए मेरी रोटी मस्त गैस पे फूल गई। पहली रोटी नहीं फूली थी, लेकिन ये 2 रोटियाँ मेरी फूल गई हैं, गैस पर फुलाई थी मैंने। और ये मैंने अपने लिए खाली मटर और उसकी सब्ज़ी बनाई है, पत्ता गोभी की। ये मेरी रात की थोड़ी सी सब्ज़ी का रसा बचा था, मैंने कहा चलो इसको भी साथ में लेके खा लेती हूँ। और नींबू का अचार लिया है मैंने खाने के लिए। मैं लंच करने जा रही हूँ, शुगर की दवाई खा चुकी। अब मैं खाना खा करके अब मैं थोड़ा सा सोऊंगी। नींद आएगी तो, नहीं तो मोबाइल चलाऊँगी और वीडियो देखती हूँ, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। गाइस नाइट का डिनर हो रहा है। हम लोगों ने आज निमोना चावल बनाया था, वही बना के खा रहे हैं। घर में ये प्लान था पहले तो दाल चावल का, फिर सागर का वहाँ से फ़ोन आया, बोला कि मम्मी निमोना बना लो, मटर रखा है। तो मटर रखा ही हुआ था, कहा चलो ठीक है निमोना चावल बना लेते हैं। निमोना का इसलिए नहीं वीडियो बनाई, मैं ब्लॉग बनाई, क्योंकि निमोना का मैंने एक बार ब्लॉग बना के डाला था। अब मैं आगे बनाऊँगी तो ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि उस समय मैं काम में बिजी थी। ये मैंने निमोना बनाया है और ये चावल है। सब लोग मतलब खा रहे हैं, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने कहा लाओ बना देती हूँ। देखो ये खा रहा है बैठ करके। निमोना सबको अच्छा लगता है भैया, हमारे यूपी में ज़्यादा बनता है, इसलिए अब मैं कल बनाऊँगी दाल में बथुआ डाल करके सकपैता। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है वो मुझे बताना। कल रात के डिनर में यही बनाऊँगी। सुबह की सब्ज़ी तो अभी कोई डिसाइड नहीं की है, अभी जाऊँगी लेके आऊँगी, तब उसके बाद बनाऊँगी, और वो सुबह नहीं ब्लॉग बनाऊँगी।